ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए हम लोग ईशावास्योपनिषद भाग 3 आज तीसरे दिन में एक बार शुरू से मंत्र पाठ हो जाए। सब लोग मंत्र पाठ एक साथ करिए। ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं मा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवेशे शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे सूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो तस्मिन्नपो मातर्ष्वा दधाति नेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वान्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वायतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगात् शुक्रमपाय प्रणमस्नाभिरगुं शुद्धमापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्यथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायामुन्रताः अन्यैवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येन तद्विचक्षिरे। इस प्रकार 10 मंत्रों तक हम लोगों ने चिंतन विचार कर लिया और उसका एक आवर्तन पाठ भी कर लिया। आज हम लोग 11वें मंत्र से चलेंगे। ईशावास्योपनिषद जो है यह साधकों के लिए बड़ा अच्छा है, एक निश्चय तक पहुंचा देती है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है
उप, नी और शद, 3 शब्द से यह उपनिषद शब्द बना हुआ है। उप उपसर्ग है इसमें, और नी भी उपसर्ग है, और शद धातु है। शदलरी विसरण गति अवसाधन योग, शदलरी धातु है। शदलरी, शदलरी का जो है री चला जाता है, शद बचता है। तो उप, नी और शद। शद का अर्थ होता है विसरण। विसरण मतलब पापों का विसरण। इसके पाठ करने से, इसके श्रवण करने से जन्म जन्मों के जो पाप है अंतःकरण में, वो पाप सारे नष्ट हो जाएंगे, विशीर्ण हो जाएंगे, गल जाएंगे, सारे पाप गलित हो जाएंगे। इनके श्रवण करने से, इसका पाठ करने से, इनका उच्चारण करने से, इनको समझने और चिंतन करने से पाप हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। विसरण, पापों का विसरण, पापों का क्षय होना। गति, गति अर्थात परम गति को प्राप्त होता है साधक, और परम गति यानी परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति हो जाना ही परमानंद की प्राप्ति है। अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। साधक को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, यही परमानंद है। और दुखों का खात्मा हो जाए, दुखों का अवसादन हो जाए। ठीक है, दुखों का नाश और परमानंद की प्राप्ति, यही तो लक्ष्य है। तो उपनिषद से पापों का नाश होगा ताकि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, फिर परमानंद की प्राप्ति और अविद्या से जनित दुखों का नाश। तो समस्त लक्ष्य एक साथ संपन्न होने जा रहा है इस उपनिषद के माध्यम से। ईशावास्य उपनिषद प्रथम है, क्योंकि जिस ब्रह्म की प्राप्ति से ही संपूर्ण दुखों का नाश होना है, समस्त पापों का नाश होना है, उस ब्रह्म की महत्ता ईशावास्योपनिषद से आरंभ करते हैं। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ये चिंतन कर लिया आपने, किसी से भी आकांक्षा नहीं करना। सबसे अधिक लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, लेकिन इनमें वित्तेषणा किसी की नहीं जाती है। लोकेशना वाले को भी वित्तेषणा लगी रहती है, इसलिए कहा कस्य स्विद्धनम, धन किसका हुआ है भला? धन किसी का नहीं हुआ है। और इसलिए किसी से कोई आकांक्षा मा गृधः, किसी से कोई आकांक्षा मत करिए कि कोई आपको सुखी कर देगा, कुछ सामान दे देगा तो आप सुखी हो जाएंगे, ये भूल जाइए। क्योंकि कोई सामान किसी से कुछ प्राप्त करके कोई आज तक सुखी हुआ नहीं है। जो भी सुखी हुआ है अपने ही कर्तव्य कर्म करके, अपने ही प्रारब्ध से सुखी हुआ है, अपने स्वभाव से सुखी हुआ है। किसी का स्वभाव दुख होने का होगा तो आप कितना भी सुखी करिए, सुखी होगा वह? नहीं होगा। हर बात में वह स्वभाव ही है दुखी होने का, दुख होगा वह उसको। अच्छा, बड़ा सुंदर ये अवसर है। और जो व्यक्ति ज्ञान उपासना में समर्थ नहीं है, ब्रह्म उपासना में समर्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकारी होना चाहिए, और अधिकारी होने के लिए समस्त कर्मों का भगवान में समर्पण करना पड़ेगा। पहली बात, कदाचित कोई समर्पण ना कर सके तो वह कर्म करते हुए अपनी आयु को, शतायु को भोगने की इच्छा करे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह एवं तोय नान्य थे तो उसते न कर्म लिप्यते नरे। आप कर्म करते ही 100 वर्ष तक जी सकते हैं, कर्म किए बिना आप नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं रह सकते। कहा गया है नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशा कर्म सर्व प्रकृति जय गुण ही, है ना। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, शरीरधारी होने के नाते कर्म सबको करना है। और तीसरा कौन सा मंत्र है? असुरिया नाम ते लोकान देन तमसा व्रता तास्ते प्रीत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो व्यक्ति
अपने स्वरूप को नहीं जानता, स्वरूप को नकारता है। अपना स्वरूप कैसा है? नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, लेकिन फिर भी अपने आप को दुखी मानता है। वह निर्मल और निराकार है, निरोग है, लेकिन अपने को रुग्ण मानता है। वह सर्वशक्तिमान है, फिर भी अपने को अपंग और कमज़ोर मानता है। ये क्या कर रहा है? अपने आप को नकार रहा है, अपने स्वरूप को नकार रहा है ना, अवॉइड कर रहा है। इसका मतलब उसकी हत्या कर रहा है। ऐसे आत्महंता व्यक्ति, अगली बार उसको यह अवसर नहीं मिलेगा जो अवसर यह मिला है। सो परत दुख पावै, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म है, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी कहता है कि मेरा काल खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा समय खराब चल रहा है। फिर कहता है कि मेरा कर्म ही खराब है। फिर कहता है कि भगवान की कृपा नहीं है। काल ही, कर्म ही अथवा ईश्वर है, तीनों को मिथ्यारोपण, मिथ्या दोष का दोषारोपण करता है और अपने कर्म को सुधारता नहीं है। अवसर समय चूक पुनि का पछताने, समय चूक जाए फिर क्या होने वाला है। इसलिए उचित समय का सदुपयोग करना जरूरी है। यही वो काल है, दूसरा कभी आएगा। सब कुछ कभी अनुकूल नहीं होता, हम जैसा चाहते हैं बस कभी नहीं होने वाला है, निश्चित तौर पर नहीं होता है। लेकिन सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा तो हम हो जाए ना प्रकृति के अनुकूल, हम हो जाए ना भगवान के अनुकूल, हम हो जाएं, अपने आप को ढालें, बदलें। तो आइए ईशावास्योपनिषद के माध्यम से हम जगाएं उस। तो कहते हैं जो व्यक्ति अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, नकार देता है, अस्वीकार कर देता है, वह आत्महंता की गति में जाता है। फिर उसको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा पहले, और मिल भी गया तो यह माहौल नहीं मिलेगा, यह अवसर नहीं मिलेगा। ऋषिकेश में हम रहते थे एक बार, और ऋषिकेश कैलाश आश्रम है वहाँ मुनि की रेती में। तो वहाँ गंगा स्नान करके सवेरे सवेरे मैं आश्रम की तरफ ऊपर चढ़ रहा था सड़क पर। तो ऐसा ऊंचा है वहाँ, तो नीचे से मतलब उसके सड़क किनारे वो थोड़ा सा बना है इस तरह का, आदमी वहाँ बैठ सकता है। उसमें से निकल करके आया दौड़ करके, थोड़ा अंधेरा और कोहरा सा था सुबह सुबह तो, और आ करके मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं बिल्कुल डर गया, गिरने वाला, गिरते गिरते बचा। और फिर क्या देखा, हाथ फैलाया हुआ है। दरअसल क्या था मामला, उसका यहाँ से ये ओठ ही नहीं था, ओठ समझते हो, ये केवल दंतपाली दिख रही थी, दोनों दंतपाली। और किस कारण से ये नहीं था, बीमारी में कट गया क्या हुआ भगवान जाने, एक्सीडेंट में कट गया क्या हुआ, इतना खतरनाक दिख रहा। सोचो जरा, यहाँ खाली दांत दांत दिखाई दे, हड्डी हड्डी, जैसे मरा हुआ किसी को देखना आप देखने लायक रहेगा। इधर सब ठीक है, ऐसा लग रहा था कोई प्रेत मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मेरे तो हड्डी हड्डी कांप गई, एकदम डर गया कि भाई ये भी। और हाथ फैलाया, कुछ दीजिए, कुछ बोल भी नहीं पाया। मैं एकदम, रूह मेरी कांप गई। मेरे पास कुछ था भी नहीं उस समय, नहा के आ रहा था सुबह सुबह। मैंने हाथ जोड़ लिया, प्रभु क्षमा करना। तो मनुष्य तो वो भी है, क्या वह उम्मीद कर सकते हैं कि वह उपनिषद पाठ कर सकता है? कभी सत्संग में बैठ करके राम राम कर सकता है? सत्संग में बैठ उसको कोई बैठने नहीं देगा अपने पास में। यदि सुंदर शरीर प्राप्त करके, यदि सुंदर माहौल वातावरण को प्राप्त करके यदि इस अवसर को खो दिए, इसका उचित लाभ नहीं लिए, तो फिर यह अवसर नहीं मिला। अंधे न क्या है, असुरिया नाम ते लोगा। किस लोक में जाएंगे, किस समूह में जाएंगे? असूर्य, अर्थात जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं होगा, जहाँ ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं होगा, जहाँ ज्ञान ध्यान की कोई चर्चा नहीं होगी, ऐसे समूह में भेज दिए जाएंगे आप। अंधे न तमसा, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित ढका हुआ उसका सब कुछ रहेगा। इसीलिए समय से पहले जानना चाहिए उस ब्रह्म को। और कह रहे हैं तो फिर वो
कौन है वह आत्मा या ब्रह्म कौन है जिसको जानना इतना आवश्यक है। तो बताया कि अनेज देकम मनसो जबीयो नयनद देवापवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातृश्वधाति। वह चलता नहीं है लेकिन सबसे पहले पहुंचता है। मन से भी तीव्रगामी है। मन अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका हमारा, लेकिन हमारी आत्मा मन से पहले वहाँ पहुंच जाती है। वहाँ महसूस करेंगे कि हम खाली मन नहीं, हम भी आए हुए। स्वर्गादि लोक में मन पहुंचता है लेकिन मन से पहले आत्मा पहुंचती है। मन चल सकता है, आत्मा चलती नहीं लेकिन पहुंचती उससे पहले है। आत्मा पहुंचेंगी कैसे स्वामी जी? आत्मा तो सर्वत्र है। वही महसूस हो जाता है और क्या, इसलिए तो कहा उसको चलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सर्वत्र ही है। जहाँ मन पहुंचा अनुभव कर लिया। हाँ, मन वहाँ पहुंचा और मन के साथ संबंध जा हुआ तो अनुभव होने लगा कि हम तो यहाँ पहले से हैं। जब मन के साथ संबंध हुआ तो मन के साथ ही तो वो पहुंचाना। मन के साथ नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसमें गति नहीं है, मन में गति है, मन चलेगा, मन क्रियाशील है। नैन देवा अपनवन, देवता इसको नहीं जान सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। अथवा देवता शब्द से देवनाथ, दर्शनाथ अर्थात इंद्रियां, द्योतनाथ, द्योतनाथ देवा, इंद्रियां इसको प्राप्त नहीं कर सकती। उसी में पवन, अग्नि, आकाश सब उसी से है। उसी को दूसरे सूत्र तदेयति तन्नयति तद्दूरे तद्वंत के, वह चलता है, वह नहीं भी चलता है। अर्थात कार्य ब्रह्म में वह चलता है, सोपाधिक होकर वह चलता भी है और निरुपाधिक रूप से वह कहीं नहीं चलता है। वह तो है एक सब है, सब जगह वह समाया हुआ है, कहाँ जाएगा वह। और सोपाधिक कार्य रूप में वह चलता है। हमारे आपके शरीर में जब आया तो वह चलने लगा। तद्दूरे, वह प्रकृति से भी परे है। तद्वंत के, वह सबके अंदर बैठा हुआ है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरे विरज अविनाशी, है कि नहीं? सबके अंदर बैठा हुआ है वह। सब क्षेत्र क्षर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में। तदनंतरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य सबके अंदर है और सबके बाहर भी है वह। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो साधक सभी भूतों को, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखते, ये ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, और जो अपनी आत्मा को समस्त प्राणियों में देखता है वह कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, वह कभी किसी पर क्रोध नहीं करेगा। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करिए, 108 बार जाप करिए रोज, और उनको कभी क्रोध नहीं आएगा। इस मंत्र का जाप करना चाहिए माला पर बैठ करके। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वेषु सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नो विजुगुप्सते। वह व्यक्ति कभी किसी से घृणा या क्रोध करेगा ही नहीं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, ये भी ज्ञानियों के लिए है। जब साधक चिंतन करते, ब्रह्म चिंतन करते 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 सब कुछ ब्रह्म में देखने लगेगा, तत्र को मोह, फिर वह उसको किसी में मोह नहीं होगा, वह किसी के लिए फिर शोक नहीं करेगा। एकत्वम अनुपश्यत, चूंकि एक ही देख रहा, दूसरा कोई हो तब न उसके लिए शोक करें, दूसरा कोई हो तब न उसमें मोह करें। सपर्यगात, वह हर तरफ जाता है, परितः अगात, चला गया सब जगह। शुक्रम, उसका स्वरूप शुद्ध है ना। अकायम, और वह काया ने शरीर से रहित है, वो शरीर नहीं है। ये किस लिए बता रहे हैं? ये सामान्य बात बता रहे हैं, कोई बहुत विशेष बातें नहीं है। सामान्य बात यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का स्वरूप क्या है? ये व्रण। शरीर यदि होता तो शरीर में तो व्रण होता है, शरीर छत विछत होता है, लेकिन उसमें कोई व्रणाविर, उसमें स्नायु नहीं है। शरीर में तो स्नायु है, उसमें कोई स्नायु नहीं है। वह विशुद्ध है, अर्थात वह सर्वोत्कृष्ट है, निर्मल है वह।
और अपाप विद्धम, वह पाप से कभी आहत नहीं होता, पाप उसको छू नहीं सकता है। अच्छा, फिर जो है वह कवि है, कवि मतलब सर्वद्रष्टा है ना, हाँ, सब कुछ को देखने वाला। अच्छा, और मनीषी है, वह क्रांतदर्शी, और मनीषी मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ, मन का ईश्वर समझो, मन पर जिसका शासन चलता है वह मन से ऊपर है ना। इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, मन और बुद्धि से भी वह परे है। परिभु, वह जो है क्या है, सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊपर है वह, और वह स्वयंभू भी है, उसको होने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, आत्मा स्वयंभू है। ठीक है, और याथा तथ्य तो अर्थान विदधात, वह यथार्थ रूप से सब कुछ अपने पदार्थों को जानता है और सबको सब प्रकार के कर्मों में नियुक्त करता है। शाश्वतीभ्य समाभ्य, सबसे जो पुराना, सबसे शाश्वत जो प्रजापति हैं उनको भी कर्म का ज्ञान वही कराते हैं। तो परमात्मा या आत्मा सबसे पुराना है, उससे पुराना और कोई नहीं है। अंधन तमः प्रविशन्ति यो अविद्याम उपासते, जो व्यक्ति अविद्या यानी ज्ञान से रहित केवल कर्म की उपासना में लगा हुआ है वह घोर अंधकार में। ठीक है, ज्ञान का आदर नहीं है, शिक्षा का जिसको आदर नहीं है, अवहेलना करता है, केवल कर्म की उपासना करता है, वह तो अंधकार में है। लेकिन कहते ततो भूय इवते तमः यऊ विद्यायाम रता, उससे भी ज़्यादा अंधकार में वह है जो केवल विद्या में रत है, कर्म नहीं करता, है ना। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट्स, एग्जाम्पल बेटर है, कर्म करना अच्छा है शिक्षा देने से, केवल शिक्षा ठीक नहीं है, शिक्षा के साथ व्यवस्था भी हो, शिक्षा के साथ उदाहरण भी होना चाहिए। तो कर्म भी तो होना क्या चाहिए, ज्ञान सहित कर्म, जानने के बाद कर्म करना, जानना जरूरी है, समझ करके जान करके अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेकर कर कर्म करें। एक होता है व्यक्ति ऐसे कर्म कर रहा है, आज यदि आप बिना प्रशिक्षण लिए चले जाइए मार्केट में, चले जाइए कहीं फैक्ट्री में, तो आपको कौन सा काम मिलेगा, लेबर का काम मिलेगा। सही कहा आपने, फोर्थ वर्ग आपको काम मिलेगा। क्योंकि यदि आप कह दें कि मैं अमुक वर्ग के लिए प्रशिक्षित हूँ तो तुरंत आपका जो है एक सम्मान होगा और एक तनख्वाह भी आपका विशिष्ट मिलेगा। और प्रशिक्षित हो जाइए, उससे भी आपका प्रमोशन, उससे भी प्रमोशन होगा। बिना प्रशिक्षण का प्रमोशन नहीं होता है। और लेबर वर्ग जो होता है काम क्या करता है, साफ सफाई करेगा, क्योंकि कुछ भी प्रशिक्षण नहीं है ना। या तो माल यहाँ से वहाँ उठाएगा, वो भी ऐसे जो उठाएगा जो टूटे फूटे ना, नहीं तो उसमें भी प्रशिक्षण का, हाँ ठीक से बचा के रखना, संभाल कर रखना, झाड़ू पोछा करेगा। लेकिन जब आदमी प्रशिक्षित होता है तो उसका एक सम्मान होता है। जितना प्रशिक्षण होगा उतना सम्मानित होगा व्यक्ति। कर्म तो कर रहा है लेकिन प्रशिक्षण के साथ कर्म करें। अन्य देव आहुर विद्या अन्यद आहुर अविद्या इति सुश्रमधीराणाम न ये नस्तद विचक्षिरे। वह जो परमात्मा है वह विद्या से यानी कर्म से, अथवा अविद्या यानी कर्म से, और विद्या यानी केवल ज्ञान से। बात समझिए, अविद्या यानी कर्म से और विद्या यानी केवल ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। न अयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न भवना श्रुते न यमय वेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्तेष आत्मा विवृणुते तनुम सुमाम। वह केवल विद्या से नहीं जाना जा सकता, विद्या का विषय नहीं है और केवल कर्म का विषय भी नहीं है। वो तो ज्ञान समुचित कर्म, ज्ञान समुचित जो कर्म है, ज्ञान से युक्त जो कर्म है, और भक्ति भी चाहिए। ये सब माध्यम है। परमात्मा तो स्वतः प्राप्त है। इन सब के माध्यम से आपको आवरण का भंग करना, घट तम प्रकाश और शब्द पठित रहे, जीव पर है छा रहे, कर दृष्ट और ध्वनि योग साधन, ये हटाना
चाहिए। आवरण हटाइए ना, घट मतलब अंतःकरण, अंतःकरण में जो आवरण है, इन आवरण को हटाइए, वो तो स्वतः प्रकाश है, प्रकाशित हो जाएगा, परिलक्षित हो जाएगा। यही जो है धीर वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष, यही कहते हैं इसके बारे में। विद्याम च, यहाँ चलना है ना, विद्याम च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं समासः, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। बहुत सुंदर यहाँ कह रहे हैं, देखिए, विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेद उभयं सह। विद्या को भी जानिए, अविद्या को भी जानिए, साथ में दोनों को एक साथ जानिए। जो व्यक्ति है ना, यह मतलब जो साधक, विद्या यानी ज्ञान को, अविद्या यानी कर्म को, कर्म को और ज्ञान को यानी विज्ञान को, जो दोनों को अच्छी तरह से जानता है, वही व्यक्ति कर्म से पार पा सकता है कि नहीं? कर्म से पार कौन पाएगा? जो अच्छी तरह से जानता है। फिनिश कौन करेगा? कंप्लीट कौन करेगा? जो पूरे कर्म को जानेगा और जानने के बाद एक एक कर्म को करता हुआ पार कर जाएगा। हाँ, अब ये समापन समारोह कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं, बस काम पूरा हो गया। जिसको पता ही नहीं कर्म क्या कहाँ तक चलना है, वो पूरा कभी कर भी नहीं पाएगा। तो कर्म को पूरी तरह से जानना पड़ेगा कि कर्म इतना से इतना है। यदि पता ना चले तो सारा जीवन आदमी करता रहे। गधा ढोता है, गधा को पता नहीं कि हमारे पीठ पे चंदन है कि नमक की बोरी है, उसको क्या पता, ढो रहा है। लेकिन जानने वाला आदमी जानेगा कि चंदन है खुशबू फैलाने के लिए है। विद्याम च यस्तद्वेद, जो विद्या को भी और अविद्या, विद्या यानी ज्ञान। विद्या क्या है? जिसको दिव्य ज्ञान कहते हैं, जो विद्या को जानता है, और जो अविद्या यानी कर्म को भी जानता है, वो भी अच्छी तरह से दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता। अविद्या यानी कर्म, वह कर्म करते 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 एक दिन कर्म से अकर्म में जाएगा और निष्काम कर्म करके वह मृत्यु लोक को पार कर जाएगा। हैं? कर्माशक्ति का क्या? हाँ, कर्म में जो आसक्ति है, फल में जो आसक्ति है, कर्तृत्वाभिमान है, इन तीनों से रहित होकर के वह निष्काम कर्म करने में समर्थ होगा, और निष्काम कर्म करते करते अकर्म हो जाएगा। उससे अकर्म यानी कर्म करते भी वह अकर्मा हो जाएगा। ठीक, वह एक दिन जो है कर्म से उपराम हो जाएगा। तो कर्म से, कर्म बंधन से उसको लगेगा नहीं। तो कर्म से जनित यह पार्थिव शरीर है, नश्वर शरीर है, नश्वर लोक है। एक दिन वह नश्वर लोक को पार करके विद्यामृतमश्नुते, ज्ञान की उपासना करेगा। उसको ज्ञान होगा कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप तो नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा, और फिर ब्रह्मविद ब्रह्मभय भवति, वह जो है अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। है कि नहीं चमत्कारिक बातें? है कि नहीं जबरदस्त बातें? कितने सामान्य तरीके से समझाया गया है, कितने सहज तरीके से समझाया गया है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम अश्नुते। अविद्या के द्वारा अर्थात कर्म करते करते निष्काम कर्म करने लगेगा, और फिर एक दिन अकर्म हो जाएगा। कर्म से उपराम होकर के संसार सागर से पार होकर के अमृतत्व को पार करेगा, प्राप्त करेगा। मृत्योर माँ अमृतम गमय, यही तो है। एक दिन वह अमृतत्व को प्राप्त करेगा। चूँकि वयम अमृतस्य पुत्राः, हम तो अमृत के पुत्र हैं, तो अमृत है ही। अब देखिए, इसी बात और अच्छी तरह से कहने के लिए, जो
व्यक्त और अव्यक्त रूप में है, उसकी उपासना करके कैसे क्या फल मिलने वाला है करें। अंधं तम प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यामृताः ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यामृताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। ठीक है, संभूति किसे कहते हैं? संभवनम संभूति, संभवनम उत्पत्ति। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति होती है सा यस्य संभूत संभूति, जिसकी उत्पत्ति हो उसको संभूति कहते हैं, और जिसकी उत्पत्ति न हो उसको असंभूति कहते हैं। तो उस पर उत्पत्ति शरीर की होती है और जो शरीर संभूति है, असंभूति कौन हुआ? आत्मा, इसकी उत्पत्ति होती नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जो सांख्य मतों के अनुसार, सांख्य दर्शन है ना हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में बड़ा प्रकृष्ट दर्शन है, बड़ा आदरणीय दर्शन है, वह है सांख्य। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल प्रकृति भी असंभूति है ना। मूल प्रकृति को आपने जाना, मूल प्रकृति विकृति है महदाद्या प्रकृति विकृतिया सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। तो मूल प्रकृति जो वह अविकृति है, वह किसी का कार्य नहीं है, वह सबका कारण जरूर है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। तो मूल प्रकृति किसी उत्पन्न नहीं है, वह असंभूति है। जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करता है, यानी प्रकृति देवी की उपासना करता है, समझ लीजिए सीधी सी बात है, परमात्मा की उपासना छोड़कर प्रकृति देवी की उपासना करता है, वह क्या करता है? अंधं तमः प्रविशन्ति, वह तो घोर अंधकार में प्रवेश कर रहा है। इतनी जड़ता है कि लोग ये कोरोना कुछ नहीं, कोरोना माई की उपासना करने लगे, कोरोना माई की पूजा शुरू हो गई, और करवाने वाले, झाड़ फूंक कराने वाले पैसा भी कमाना शुरू कर दिए। ये क्या है? अंधं तमः प्रविशति, यही जड़ता है। कुछ भी शुरू कर देते हैं। जो परमात्मा को छोड़कर किसी के भी शरण में जाता है, वह घोर अंधकार में पड़ता है। सीधी सी बात, एक परमात्मा, एक परमेश्वर के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है, कोई भी नहीं है जिसकी शरण में जा सके। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो विमोक्षयिष्यामि। सारी चिंता खत्म करो, तुझे मैं मुक्त करूंगा, सारे पापों से तुम्हें छुड़ा दूंगा। अंधं तमः प्रविशन्ति यो असंभूतिम उपासते। असंभूति का मतलब क्या हुआ? प्रकृति, मूल प्रकृति। जो प्रकृति की उपासना करने लगता है वह क्या करता है? हाँ, कहते हैं ततो भूय, और उससे भी ज्यादा अंधकार में कौन पड़ता है? जो संभूत्यां रता, जो संभूति में रत है। संभूति कौन हुआ? शरीर है। कार्य ब्रह्म कौन है? शरीर ही संभूति है। असंभूति हुआ मूल प्रकृति, संभूति हुआ कार्य रूप प्रकृति। जो भी उससे बना है ततो क्या बना? प्रकृतिर महास्ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। ये सब संभूति है। मूल प्रकृति से निकली बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक मन, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत। ये सब के सब संभूति हैं। उन्हीं के अंतर्गत ये शरीर भी आ गया। शरीर भी क्या है? संभूति है। क्या है? संभूति। कह रहे कि जो मूल प्रकृति की उपासना करता है, प्रकृति देवी की उपासना करता है, वह तो अंधकार में जाता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा घोर अंधकार में वो है जो शरीर की में रत है। सीधी सी बात है। संभूति मतलब शरीर समझो, जिसकी उत्पत्ति होती है उसको संभूति कहते हैं। जो शरीर में रत है
शरीर के सुख में, शरीर को पोषण करने में, शरीर को जो है अमर करने में लगा हुआ है, वह उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार। ततो भूय इव ते तमो, है ना, यौ संभूत्याम रताः, जो संभूति में रत है। संभूति मतलब जो शरीर में रत है वह उससे भी ज़्यादा अज्ञान में, घोर अंधकार में है। अगला मंत्र से और भी स्पष्ट हो जाएगा। अन्यदेवाहुर संभवात अन्यदाहुर असंभवात, इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचचक्षिरे, अन्यद एव आहु संभवात अन्यदेव आहु असंभवात, वह संभूति से भी परे है परमात्मा, वह असंभूति से भी है परे परमात्मा। समझ में आ गई ना बात? प्रकृति से भी परे है, वह शरीर से भी परे है, अलग है। दोनों का फल भी अलग अलग, दोनों का कार्य भी, प्रकृति का कार्य अलग है, ठीक है। अन्य देव आहु संभवात, उसका फल अलग है, और शरीर अलग है, शरीर का फल भी, कार्य भी अलग है। इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे, जो है ना, धीराणाम, धीर महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने इसकी व्याख्या अलग अलग की है ना, बुद्धिमानों ने इसको अलग अलग करके समझा दिया है। अच्छा, संभूति और असंभूति की उपासना का समुच्चय जरूरी है। इससे ही क्या होगा, एक पुरुषार्थ का लाभ होगा, एक फल का लाभ होगा। वो क्या है देखिए, संभूतिंच विनाशंच यस्तद्वेदोद्भयं समः सः, विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। देखिए, अब उसका अलग अलग फल यहाँ करके समुच्चय करके बता रहे हैं कि संभूतिम च विनाशम च, यहाँ संभूति शब्द को असंभूति समझना है। क्या समझना है आपको? भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, संभूतिम च विनाशम च इत्यत्र आवर्ण लोपेन निर्देशो द्रष्टव्य प्रकृति लय फलश्रुत्य निरोधात्। ठीक है, यहाँ पर संभूति शब्द में अ आप जोड़ कर रखिए, समझ के रखिए कि अ आप लगा लें, कलम से भी आप वहाँ पर मन में रखिए। गलत नहीं है, ये हुआ है शास्त्र विधान के अनुसार हुआ है, लेकिन इसका अर्थ है असंभूति। ठीक है, अब विनाशम च मतलब विनाशी, विनाशी कौन है? शरीर है कि नहीं, और अविनाशी कौन है? आत्मा, प्रकृति, मूल प्रकृति अथवा आत्मा। वेदांत मत में आत्मा समझिए और सांख्य मत में मूल प्रकृति समझिए। मूल प्रकृति जो है वो भी अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। और वेदांत मत में यदि आप वो समझे तो शरीर और आत्मा समझिए, तो दोनों को समझ लीजिए। शरीर तत्व को क्या है ये समझिए, और आत्म तत्व क्या है इसको भी समझिए अच्छी तरह। यस तद वेदो भयम उभयम, यस तद वेद, जो उभयम यह वेद तद वेद, उभयों दोनों को, शरीर को और आत्म तत्व को, दोनों को जानने से होगा क्या? करें विनाशे न मृत्युम तृत्वा, इस विनाशी शरीर से मृत्यु को पार कर सकते हैं, और मृत्यु को पार करके हाँ असंभूत्या अमृतम अश्नुते, असंभूति से अमृतत्व को प्राप्त करेगा। यहाँ भी समझे रहिएगा, विनाशी शरीर से ही अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य मात्र एक शरीर है, मनुष्य मात्र एक माध्यम है जिससे हम उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई शरीर, कोई साधन नहीं है।
चार खानियों में 84 लाख योनियां है ना। कौन कौन? अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, 4 खानियां हैं। इन चारों खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां है। अनेक प्रकार के प्राणी आप देख सकते हैं यहीं पर संसार में, लेकिन उन सब में कोई भी भगवत प्राप्ति में समर्थ नहीं है, एकमात्र मनुष्य शरीर है। यहाँ तक कि देवता लोग भी मनाते हैं कि मुझे कब मनुष्य का शरीर मिले। हैं? लोग हाथी को प्रणाम करते हैं, हाथी महाराज गणेश महाराज कहते हैं। एक बार अकबर के दरबार में हाथी जो है नहा के आया था और वो अपना सूंड से गर्दा मिट्टी उठा कर अपनी पीठ पे रख रहा था, माथे पे रख रहा था। तो उस समय में रहीम अकबर ने पूछा रहीम कवि से कि रहीम बताओ ये क्या कर रहा? धूल धरत निज शीश पर कहो रहीम कही काज। धूल धरत निज शीश पर कहो रहीम कही काज। उसने कहा जही रज ब्रज पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। जिस रज से, जिस कण से ब्रज की गोपियां तर गई, उस रज को गजराज ढूंढ रहा है, अपने माथे पे लगा रहा है, शायद मेरा भी उद्धार हो जाए। वहीं कबीर साहब थे, कबीर की तरफ देखा कि आप क्या कहते हैं? कहा कि ना, गलत बात। तो बोला आप बोलिए क्या कीमत है आपका? कहा कि राज द्वारे बैठ के माथा धुनत गयंद, राज द्वारे बैठ के माथा धुनत गयंद, मनुष्य जन्म कब पाइयो भजियो परमानंद। मनुष्य जन्म कब पाइयो भजनो परमानंद। वो माथा पीट रहा है, भगवान कब मनुष्य बनाओगे, कब मैं भजन करूँगा। तो बड़ा सुंदर यह अवसर मिला हुआ है। इसको कहा गया है बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम और मोक्ष का भी द्वार है। यहाँ से मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। मोक्ष का द्वार तक हम पहुँचे तब ना, पता लगाएं तब ना, उद्घाटन खोलेंगे तब ना। मोक्ष का द्वार तो है लेकिन बंद है, खोलना पड़ेगा, है ना। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, वह खोलिए। 10th द्वार उसको कहते हैं आप, वह खोलना पड़ता है, वह उद्घाटित नहीं है, बंद है, पिहित है। तो इसी शरीर से ही मोक्ष के द्वार का उद्घाटन किया जा सकता है। तो इतना सुंदर यह शरीर है, इतना सुंदर यह अवसर मिला हुआ है। तो विनाशेन मृत्युम तृत्वा, इस विनाशी शरीर से मृत्यु को पार करके, है ना, अमरत्व को प्राप्त करना है। अविनाशेन अर्थात आत्मना मृत्युम अमृतम अश्नुते, आत्मज्ञान प्राप्त करके अमरता को प्राप्त कर लें। आगे समझ बात सबको? मौलिक चिंतन है और मूल पर ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको जो है समझ में आ गया होगा कि विनाशी शरीर मिला है, यह एक चांस है, एक मोमेंट मिला हुआ है हमको, यह एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। पाए न जई पर लोग सवारा, सो परत दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नर तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। है ना। नर्तन ये शरीर जो है भव बारिद, संसार सागर में एक नौका के समान है। भगवान की कृपा हमेशा चलती है, यही अनुकूल हवा है। कर्णधार सदगुरु मिल जाए या एक मल्लाह मिल गया, केवट मिल गया, केवट ही सदगुरु है। और फिर भी यदि संसार सागर से पार न हुआ जाए तो वही आत्महत्या की सो जो है, जो न तरयस भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। संभूतिम च विनाशं च, संभूति मतलब असंभूतिम, असंभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह, इन दोनों को साथ में जान लेता है वह विनाशेन मृत्युम तृत्वा असंभूत्या मृतम अश्नुते। है ना। अविनाशी
आत्मा के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान से वह अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। अब बता रहे हैं कि किस मार्ग से वह उस अमृतत्व को प्राप्त करना है। वह जो सत्य है वही यह आदित्य है, उसी का संकेत इस सूर्य से हमें प्राप्त होता है। तो पहले भी कहा गया है कि चांद जो है, चांद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में भी ओज है मेरा, मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे। तो जो इस आदित्य मंडल में स्थित पुरुष है तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में, दक्षिण नेत्र सूर्य का स्वरूप माना जाता है और वाम नेत्र चंद्रमा का स्वरूप माना जाता है, दोनों ही सत्य है। जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, वह अंतकाल उपस्थित होने पर आत्मा से इस मंत्र के द्वारा अपने आप में इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस अमरता को प्राप्त करता है। क्या मंत्र है देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्, तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये, तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पूषण, है ना, हे पूषण। सूर्य का ही एक नाम पूषा है, सूर्य का ही एक नाम, क्योंकि वह जगत का पोषण करता है। उनके किरणों से, उनकी रश्मियों से जगत का क्या होता है, पोषण होता है। जो है वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं सूर्य प्रकाश से, सबको जो है शक्ति और बल मिलता है। तो सबका पोषण करने का उसे पूषा कहते हैं। ठीक है, तत्त्वं पूषण, हे पूषण, तुम जो है मेरे लिए जो हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितं सत्यस्य मुखम, हिरण्मय पात्र कहते हैं स्वर्णमय, सूर्य की जो चमचमाता हुआ सूर्य की जो रश्मि है, आभा है, स्वर्ण की तरह दिखती है उसकी आभा। तो सूर्य मंडल को स्वर्ण मंडल कह दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ जो तुम्हारा जो बाहरी आवरण है सोने के पात्र से ढका हुआ है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो जिसका तेज है, समझ रहे हैं ना, जिसको तुमने ढक रखा है हिरण्मय पात्र ढक्कन से, स्वर्णमय ढक्कन से, कांतिमय ढक्कन से तुमने ढक रखा है, जिसको ढक रखा है, कृपा करके मेरे लिए तुम उसका उद्घाटन कर दो, है ना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य यद मुखम पिहितं त्वया, तुमने जिसको ढक रखा है, कृपा पूर्वक हे पोषण, तुम सबका पोषण करने वाले हो, अपावृणु, उसे मेरे लिए अपावृत करो, आवरण को हटा दो, उस आवरण को मेरे लिए हटाओ। सत्य धर्माय दृष्टये, उस परम सत्य को मुझे देखना है, उस सत्य का मुझे दर्शन करना है। हे सूर्य, मुझे मरते मरते अंतिम समय में भी तुम मुझे उस परम सत्य का दर्शन करने दो। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि नहीं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। बस करें, क्या पूरा करना है तो आज ही पूरा कर देंगे, कल पूरा कर देंगे। क्या है? कल सूर्य ग्रहण भी है, तो कल अवकाश करेंगे हैं? कल अवकाश करें, कल योग दिवस भी है, सब लोग योग करेंगे, है ना। हाँ ठीक है, पूरा करते हैं इसको। आप सबका भी मत है ना पूरा किया जाए।
यहाँ तो सबका विचार है पूरा किया जाए, तो मैं पूरा करता हूँ। पोषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसा वसो पुरुषः सोऽहमस्मि। ये उपासना की पद्धति बता रहे हैं कि पोषण, हे पोषा, पोषण मतलब हे पोषा, एकर्षे, हे एकर्षी, एकर्षी क्यों कहा? एकाकी एवं चरसी, एकाकी वह चलता है। सूर्य किसी को साथ लेके चलता है क्या? यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी साथ में लेके नहीं चलता है ना। तो सूर्य एकाकी चलता, अकेले ही चलता है, इसलिए उसको कहते हैं एकर्षी। हे पूषण, हे एकर्षी, हे यम, यम मतलब संयम करने वाला। ये यमराज क्या करेगा मेरा? असली में संयम तो तुम ही करते हो। तो जी आज पूरा करते हैं इसको, 3 ही मंत्र बचे हैं। तो हे पूषण, हे जगत के पोषण करने वाले सूर्य, हे पूषा, वह अकेला ही चलता है, इसलिए उसको क्या कहा? उसको एकर्षी कहा। अच्छा, सबका नियम करने वाला, नियमन करने वाला, नियमनात्, यमनात् संयमः, यमः उसको यम कहते हैं। हे यम, हे सूर्य, सूर्य क्यों कहा? वह सबको स्वीकार करता है, समस्त रसों को स्वीकार करने से उसको सूर्य कहते हैं। वह किसी को मना नहीं करता है, मीठा हो, खट्टा हो, नमकीन हो, सबको स्वीकार, जो मिल जाए भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करे, उसको सूर्य कहते हैं। ठीक है। वह प्राजापत्य भी है, क्यों? प्रजापति मरीचि का पुत्र होने से, उसके पिता का नाम है मरीचि, प्रजापति मरीचि, इसलिए उनको क्या कहते हैं? प्राजापत्य, हे प्राजापत्य। ठीक है। अच्छा, व्यूह रश्मिन समूहा, है ना। हे प्राजापत्य, तुम जो है अपनी रश्मि समूहों को दूर कर दो, अपनी किरणों को दूर करो, ताकि मैं तुम्हारा शांत स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम, तुम्हारा जो कल्याणतम रूप है, तत्ते पश्यामि, मैं उसे देखना चाहता हूँ, देखता हूँ। ठीक है। तुम्हारा तत्ते पश्यामि, तुम्हारा वह कल्याणमय तेज, परम तेज रूप, परम शांत स्वरूप को देखना चाहता हूँ। यो असो पुरुष सोस्म्यहम, एक बात जान लो सूर्य, जो तुम्हारे अंदर बैठा है वही मेरा स्वरूप है, जो तुम्हारा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। तुम इस आवरण को हटाओ, तुम इस जो क्रांतिकारी रश्मियों को लेकर चल रहे हो, जिससे मेरी आंखें तुम पर टिक नहीं पा रही है, उसको हटा दो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर तुम अपने शांत स्वरूप का दर्शन मुझे कराओ। कितना सुंदर भाव है, देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। हे पोषण, हे एकर्षी, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य, अपने व्यूह रश्मिन समूह को उसको मेरे लिए हटा दो, और यत्ते रूपम कल्याणतमम, जो तुम्हारा कल्याणमय रूप है उसको मैं देखना चाहता हूँ। और हे सूर्य, जो तुम्हारे इस रश्मि समूह के अंदर, इस प्रभा मंडल के भीतर जो बैठा है, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारी आत्मा है, वही मेरी आत्मा है, वही मेरा सर्व। सोस्म्य अहम, वह मैं ही हूँ, तुम में हम में भेद वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये है उपासना करने की पद्धति, है ना। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व दो द्वैत रहे नहीं कोई। हैं? सूर्य अर्घ दीजिए, इस मंत्र, वाह वाह, बहुत बढ़िया, इसी मंत्र से अर्घ दीजिए आप। जो कोई सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देते होंगे, ये 2 मंत्र है, देख लीजिए। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्त्वं पोषण पावनु सत्य धर्माय दृष्टये। ऐसा करके आप अर्घ दीजिए सूर्य को।
ये मंत्र को आप नोट कर लीजिए, इसी मंत्र से सूर्य को अर्घ्य दीजिए और कोई मंत्र से मत दीजिए। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये जो है सूर्य गायत्री है, इस मंत्र का जप करिए, इस मंत्र का जप करिए और इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करिए। इन दोनों मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। पूषन्ने करशे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समोह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुष सोस्मे हम। ये जो है इस मंत्र का पाठ करें। अथवा ये कठिन लग रहा हो तो केवल पिछले वाला मंत्र ले लें, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतं मुखम, और जो है तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। बस एक मंत्र यही ले लीजिए आप, उसी का अनुवाद इस दूसरे मंत्र में है। एक मंत्र लीजिए और आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् करके अपना अर्घ्य दे दीजिए सूर्य को। हमेशा इससे क्या होगा, अपना बोध भी हो रहा है। प्रार्थना ऐसी हो जिसमें बोध हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। अब देखिए, वायुरनिलमृतमथेदं भस्मान्तं शरीरं। वायुरनिलमृतम है ना, अथेदम भस्मान्तं शरीरम। ओं क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। उच्चारण करो। ये साधक ये अंतिम समय में प्रार्थना करे कि वायु अनिल, वायु मतलब समझ रहे हैं, अनिल मतलब वायु का ही तो अनिल मतलब अनिल मतलब वायु ही है, हैं? अनल मतलब अग्नि होता और अनिल मतलब वायु। इदानीं मम वरिष्यतः वायु प्राणो अध्यात्म परिच्छेदम हित्वादिदैवतात्मानं सर्वात्मकम् अनिलम अमृतम सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेषः। हैं? समष्टि वायु हो सकता है, वायु का ही ये रूप है, वायु का ही रूप है। वायु का तात्पर्य प्राणवायु हो सकता है। हाँ, दोनों वायु है। कह रहे हैं कि एक साधक कह रहा है कि मुझ मरने वाले जो साधक है, इसका वायु प्राण वायु को वायु कहा, अपने आध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर अधिदैव रूप सर्वात्मक वायु अमृत, सर्वात्मक वायु समष्टि वायु को अनिल कह दिया। ठीक है, सर्वात्मक समष्टि वायु को अनिल कह दिया, यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद्यताम यह क्रियापद को जोड़ लेना चाहिए। समझना चाहिए कि यह ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त लिंग देह यानी कारण शरीर का उत्क्रमण करे, क्योंकि इस श्रुति से इस मार्ग की याचना की गई है कि अब यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्म शेष हो जाएंगे। मरते समय साधक यह प्रार्थना करे कि यह जो मेरी प्राणवायु है, यह प्राणवायु उस महावायु में विलीन हो जाए, जिसको अनिल कहते हैं। समष्टि वायु को अनिल वायु कहते हैं। शरीर केवल भस्मसात हो जाएगा, भस्म मात्र अवशिष्ट रहेगा। और जब यह प्राणवायु महावायु में विलीन हो, तब तक मैं अमृतत्व को प्राप्त कर लूँ, है ना। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु सूत्रात्मा को प्राप्त करे और यह शरीर भस्म शांत हो जाए। मेरे संकल्पात्मक मन तुम जो है किए हुए को स्मरण करो, कृतो स्मर। अब तू क्या करे? स्मरण करो, अपने किए हुए को स्मरण करो।
अब तो स्मरण करो, अपने किए हुए को स्मरण करो। यह कृतकृत्यता है। अंतिम समय में जो है अपने किए हुए कर्म को स्मरण करते हुए, जो कर्म का फल देने वाला भगवान है, परमात्मा है, उसका स्मरण करे साधक कि हे प्रभु हमें अपने धाम में ले चलिए, अपने स्वरूप में ले चलिए। साधक केवल यह प्रार्थना मात्र कर लेना अंतिम समय में बस, और कुछ भी ना कर पाए। कोई भजन करेगा तो उनको मोक्ष मिलेगा, भजन नहीं कर किया हो, केवल यह प्रार्थना भी कर ले तो भी उसका परम कल्याण होता है। अग्ने, अब दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करता है साधक मरते समय कि अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां येन ते नम उक्तिं विधेम। अग्ने नय सुपथा, हे अग्नि मुझे सुपथ अर्थात सुंदर मार्ग से ले चलो। मुझे कंटकों से, करीलों से भरे हुए दुखमय मार्ग में मत ले जाना। हे अग्नि, अग्नि का देखो, ये हिंदू धर्म की विशेषता बता रहा हूँ। सनातन धर्म में साधक के शरीर को जो है अग्नि को समर्पित किया जाता है। किस लिए? ताकि वह अग्नि से प्रार्थना कर सके। जीवन भर हम देवोपासना करते हैं, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, देवताओं के लिए, हर एक कामना से हम हवन का जो है न्योछावर कहाँ करते हैं? अग्नि में करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे आरोग्य चाहिए तो हम न्योछावर कहाँ करते हैं? अग्नि में। आयुर्वै घृतम, आयुष की कामना से घृत की आहुति प्रदान करते हैं कि नहीं करते हैं? हमें राज्य वैभव चाहिए, धन संपदा चाहिए तो हम आहुति कहाँ देते हैं? अग्नि में। स्वर्ग चाहिए तो आहुति कहाँ देते हैं? अग्नि में। विश्व की शांति चाहिए तो भी आहुति देते हैं अग्नि में। सारा जीवन अग्नि की उपासना करता है। एक सनातनी हिंदू होने के नाते अंतिम समय में वह अपने शरीर की आहुति देता है। कहाँ? अग्नि में। उसका तात्पर्य क्या है? हे अग्नि, मैं अपने इस शरीर को भस्मांत करने जा रहा हूँ, तो मैं समर्पित कर रहा हूँ। इस शरीर से जो कुछ अच्छा कर्म बना हो, उसी कर्म के फल से मुझे अच्छे मार्ग से आगे ले चलना। मुझे दुष्कृत कर्म इस शरीर के साथ जल जाए, मेरे सारे पाप इस देह के साथ, विकार सहित ये पंचभौतिक शरीर साथ तुम्हारे अग्नि में जल जाए। लेकिन मेरे लिए जो सत्कर्म है, वो सत्कर्म के बल पर मुझे सत्मार्ग से अच्छे पथ पर लेकर चलना। इतनी सुंदर प्रार्थना देखिए, है कि नहीं? है ना तात्पर्य? अच्छा, हे अग्नि नयमाम सुपथे, मुझे सुंदर मार्ग से ले चलना है। कहाँ? राय मतलब आगे बता रहे हैं, राय मतलब धनाय। राय मतलब धनाय अर्थात कर्म फल भोगा इत्यर्थ होता है प्रयोग। तो राय मतलब यहाँ राय, ये राय का मतलब है कर्म फल भोगाय, कर्म फल के भोग के लिए, है ना। अर्थात सुपथा का मतलब हुआ यहाँ दक्षिण मार्ग से की निवृत्ति के लिए। एक होता है वाम मार्ग, एक होता है या विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। अर्थात मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से ऊब गया हूँ, मुझे सुंदर मार्ग से लेकर चलिए। यथोक्त कर्म फल विशिष्ट हम लोगों को, जो हमारे संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञानों को जानने वाले कौन है? अग्नि। इसलिए हे देव, तुम ही राय, अर्थात राय जो है धन के लिए, अर्थात तुम ही कर्म फल भोग के लिए निमित्त पुनः पुनः आने जाने से रहित शुभ मार्ग से ले चलो। देखो, राये अर्थात कर्म फल भोगार्थम। अब मुझे कर्म फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जीवन में जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म फल भोगने हेतु मुझे जो लेकर तुम जा रहे हो, कहाँ लेकर चलोगे? अच्छे मार्ग से लेकर चलना।
जन्म मरण के पथ पर मुझे अब नहीं लेकर चलना, सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर लेकर चलना। शरीर के साथ मेरे सारे पाप चल जाएं और मैं विशुद्ध पुण्य के बल पर, पुण्य के पथ पर मुझे तुम अब ले चलो। अग्नि तुम साक्षी हो, मैंने जीवन पर्यंत जो कर्म किया है सत्कर्म, तुम्हें साक्षी बनाकर किया है। मनुष्य जब भी सत्कर्म करता है तो अग्नि को साक्षी मान करता है कि नहीं करता है? रुद्राभिषेक करता है तो दीपक जलाता है। भो दीप देवस्तम कर्म साक्षी हविकृति, यावत कर्म समाप्ति साथ तावत तुम सुस्थिर भव, साक्षी भव। तुम यहाँ स्थिर होकर के रहना, मैं तुम्हारे सन्मुख यह कर्म तुम्हारी उपस्थिति में कर रहा हूँ। तो अग्नि तुम तो साक्षी हो, समस्त कर्मों के, समस्त संस्कारों के साक्षी हो। यह अंतिम संस्कार जो मेरा हो रहा है इस देह का, यह भी तुम्हारी साक्षी में, तुम्हारे में हो रहा है। अब यह शरीर, इसके बाद अब कोई संस्कार इसका होना नहीं है, इसलिए मैं पूरी देह को तुम्हें भस्मसात कर रहा हूँ, तुम्हारे में समर्पित कर रहा हूँ। अच्छा, फिर कहा जो है युयो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान किंच युयोधि, हाँ, विश्वानि सर्वाणि हे देव वयुनानि कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वान जनान जानन। समस्त कर्म फल को तुम जानने वाले हो। क्या? समस्त कर्म फल को तुम जानने वाले। वयुनानि अर्थात कर्माणि, हमारे समस्त कर्म को तुम तो जानते हो, तुम तो साक्षी हो हमारे समस्त कर्म के, हो ना? अग्नि तो साक्षी है, हर मनुष्य के समस्त कर्मों के साक्षी अग्नि है। तो कहते तुम तो हमारे सब कर्म को, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, सब विद्वान मतलब जानने वाला, सारे कर्मों को तो हमारे समस्त विश्वानि, समस्त कर्म को जानते हो। इसलिए कहा कि युयोधि वियोजय विनाशय अस्मद अस्मत्तः जुहुराणम कुटिलम वंचनात्मक एनह पाप कर्म, अर्थात हमारे समस्त पाप कर्मों को इस अपने में जला दो। अग्नि में क्या होगा? शरीर के साथ साथ समस्त हमारे कर्मों को तुम जला दो, भस्मसात कर दो। जुहुराणम कुटिलम वंचनात्मकम कर्म ततो वयम विशुद्धा संत, इससे मैं विशुद्ध हो जाऊंगा और विशुद्ध होकर के इष्टम प्राप्स्याम इति इत्यभिप्रायः, मैं विशुद्ध होकर के अपने इष्ट को प्राप्त हूँ, अपने प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करूँ, भगवान को प्राप्त करूँ। बड़ा सुंदर अभिप्राय है। किंतु वयम इदानीं ते न शक्नुमः परिचर्यां कर्तुम, मैं अब ऐसी कोई सेवा भक्ति अब तो नहीं कर पाऊंगा। भूयिष्ठाम बहुतराम ते तुभ्यम नम उक्तिम, इसलिए मैं आपको पुनः पुनः हे अग्निदेव बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसा नमस्कार वचन का विधान करे। अविद्याया मृत्युम तृत्वा विद्या मृतमश्नुते, विनाशेन मृत्युम तृत्वा असंभूत्या मृतमश्नुते। इस प्रकार ते नम उक्तिम विधेम, मैं नमस्कार आपको अर्पित कर रहा हूँ और कुछ नहीं दे सकता। वयुनानि का युयोधि अर्थात हमारा नियोज करो, सभी कर्म फल जो हमारे, हाँ, तो जानने वाले हो। वियोजय अर्थात वियोजित करिए, सुनियोजित करिए, हमारे कर्म फलों को संगठित करिए। जो हमने कर्म किए उसको तो आप जानते हैं, समस्त कर्मों को संगठित करके सुनियोजित तरीके से मुझे उसी मार्ग से लेकर चलिए। और भूयिष्ठाम कर्म अस्मद जुहुरान में न, इन्हें जो है यह कुटिलम, जुहुरानम मतलब कुटिलम वंचनात्मकम कर्म, जो वंचनात्मक कुटिल कर्म है, जो मुझे नरक ले जाने वाला कर्म है, इन कर्मों को जला दो, मुझे नरक में नहीं जाना है। कुटिल कर्म है, इन समस्त कर्मों को आप जला दीजिए, इस शरीर के साथ ही समाप्त कर दीजिए। हैं वही एन भूयिष्ठा में न कर्म, इस कर्म को हमारे जला दीजिए। जो अयुक्त कर्म है, जो पाप कर्म है इस शरीर से हुए हैं, उसको शरीर के साथ ही भस्मसात कर दीजिए। ते नम उक्तिम विधेम, इसलिए मैं आपको और कोई सेवा नहीं कर सकता,
नमस्कार उक्ति का विधान कर रहा हूँ, पुनः पुनः प्रणाम कर रहा हूँ। अग्निदेव का वंदन करके, सूर्य का वंदन करके शरीर का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार जो है बड़ा सुंदर यह ईशोवास्य उपनिषद 18 मंत्रों के साथ यह संपूर्ण होता है। इसकी बहुत व्याख्या है। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। अलकाबेन प्रजापति कलोल से, पूजा शर्मा हैदराबाद से, रामेश्वर लाल मीणा राजस्थान से, और नितेश नारायण दुबे जी, आप कहाँ से मुझे नहीं ध्यान है, पवन बाबा ऋषिकेश से, संजीत कुमार पटेल जी जय गुरुदेव आपको, और रेखा अग्रवाल जय गुरुदेव आपको भी, माया डाबरीवाल आपको भी जय गुरुदेव, ओम नमो नारायण। नवराज पौडेल आपको जय श्री कृष्णा। आप जहाँ भी हैं बहुत प्रसन्नता से सबको ज्ञान बांटते हैं। और प्रकाश चंद्र वर्मा जी, आप बिलासपुर पलथी हिमाचल प्रदेश से हैं। अमरनाथ आत्मा राम शास्त्री जी को नमो नारायण। और मुकेश शर्मा जी हैदराबाद से आपको नमो नारायण। राजेंद्र शर्मा जी हैदराबाद से आपको भी नमो नारायण। सागर केसरी जी को भी नमो नारायण। शारदा सिंह जी को भी नारायण नमो नारायण, वाराणसी से हैं। और निशांत छोटू छपरा जी, आप फिरोजाबाद से हैं, आपको भी नमो नारायण। मालती माता जी, आपको भी ओम नमो नारायण, पटना से हैं। और मिला माता जी, राजेंद्र कुमार गोयल जी, और श्याम सुंदर दुबे जी, आपको भी ओम नमो नारायण। सनातन शास्त्री, राम प्रसाद दास जी, रोशन साहू जी, सुलोचना अग्रवाल, जगदीश सिंह चावड़ा जी, उमेश सिंह जी, और नंदन पूर्णिया, आपको भी ओम नमो नारायण सबको जय गुरुदेव। पवन बाबा को भी जय गुरुदेव। पंकज तिवारी जी को भी ओम नमो नारायण। सुनील शुक्ला जी को भी नमो नारायण। और इस प्रकार जो है पवन चोपड़ा जी लुधियाना से, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। कल विश्राम रहेगा, कल योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सब अपने अपने भवन से, अपने अपने घर से योग मनाएं। योग केवल उपचार का साधन माध्यम नहीं है, भगवत प्राप्ति का भी माध्यम है। कल हो सकता है हम लोग भी लाइव थोड़ा सा करवाएंगे, यहाँ पर योग करवाएंगे तो आप दर्शन कर सकेंगे। योग का समय सुबह में 6 बजे से 8 बजे रखा गया है, तो आप लोग भी दर्शन कर सकेंगे। फेसबुक पर रहेगा। आप सब अपने अपने घर में योग प्राणायाम करें और योग के माध्यम से निरोग रहें, यही मंगलमय कामना है। अब हम विश्राम लेते हैं। सबको ओम नमो नारायण है।